जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ जो बात सत्य है, जो सच है। पहले लाइन क्या है? सोचकर कार्य करना, सोचकर कार्य करना शुरू करो। इंसान सोच तो लेता है, लेकिन सोचने के बावजूद वह कार्य शुरू नहीं करता। आपको मालूम है कि कब्रिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे इंसान दफन हो गए जो उनकी सोच बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने सोचकर कार्य नहीं करा। अगर वे सोच लेते जैसा उनका जो माइंड था बहुत अच्छा, तो आज उनके बच्चे कहीं के कहीं अच्छे पद पे होते, अच्छे बिजनेस पे होते, लेकिन उन्होंने क्या करा? सोचा और सोचकर कार्य नहीं करा। ठीक है ना? तो आप जो भी सोचोगे उस सोचने के बाद है कार्य करना शुरू करेंगे। कि इंसान जो कुछ भी है ना, आज अपनी सोच की वजह से है। जैसा आप सोचते हो आप खुद ऐसे ही हो जाते हो। दूसरी लाइन में क्या है कि गुणवान बनो, गुणवान बनो। इंसान अपने ऊपर इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि वो गुणवान हो जाए। इंसान की जो वैल्यू है उसके नाम की नहीं है, उसके चेहरे की नहीं है। इंसान की वैल्यू उसकी गुण की है। आपने देखा होगा कोई एक इंसान कंपनी के अंदर जाता है, उसकी सैलरी 15,000 है, दूसरा जाता है 20,000 है, तीसरा जाता है 25,000 है, चौथा जाता है क्या 30,000 है। लेकिन ऐसे ऐसे भी हैं जो कंपनी में किसी की सैलरी 1,00,000 रुपये भी है। वो 1,00,000 रुपये भी है, 20,000 रुपये वाली, 15,000 रुपये वाली, 25,000 रुपये वाली भी हैं। लेकिन 1,00,000 वाले के लिए अलग स्पेशल उसके अंदर गुण हो गए। ठीक है ना? और जो 15,000 रुपये वाले उसके लिए ऐसे गुण हो गए कि इंसान जैसे उसके अंदर गुण होते हैं उसकी पूछ वैसी ही होती है। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपने गुण बढ़ाने चाहिए। अपने अंदर वो क्वालिटी, वो गुण पैदा करने चाहिए जो समाज, जो लोग उसके गुण की तारीफ करें और उस गुणों के कारण उसे रखें। नेक्स्ट, पढ़ाई की कीमत। पढ़ाई की कीमत इतनी है बेटा, मैं मेरे प्यारे साथियों में आपको बताऊं, अगर जो इंसान अनपढ़ रह जाता है वो बेचारा मजदूर रह जाता है। और आपको पता है कि मजदूर इंसान क्या होता है? मजबूर होता है। मजदूर होता है मजबूर। वो अपने पूरे जीवन में पूरा दिन बेचारा मेहनत करता रहता है, अपने घर की जरूरत भी अच्छी प्रकार से वो पूरी नहीं कर पाता। लेकिन एक इंसान पढ़ा लिखा उसने दिन रात मेहनत करके वो पढ़ा। अब पढ़ने के बाद में वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जज बन गया। आपको मालूम है जब एक MBBS डॉक्टर के पास में आप जाते हो तो वह हाथ देखने के आपको 1,000 रुपये ले लेता है। केवल आपका हाथ ही वो देखता है कि आपका बुखार है, नज़ला है, खांसी है या क्या आपके क्या बीमारी है। वो आपको हाथ देखने के लेगा 1,000 रुपये। किसी की फीस तो 1,000 से भी ऊपर है नहीं? और वो दवाई का, मेडिसिन का खर्चा अलग, और जो ट्रीटमेंट का है, इलाज का वो खर्चा अलग। तो क्या कि एक पढ़ा लिखा ही इस समाज को बदल सकता है, अपने खुद को बदल सकता है, अपने परिवार को बदल सकता है, इस राष्ट्र को बदल सकता है। कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं है। इंसान को पढ़ना ज़रूरी है। कि जितना ज्ञान इंसान के अंदर होता है, जितना ज्ञान इंसान के अंदर होता है, ज्ञान आता है पढ़ लिख कर। नेक्स्ट, पैसों की कीमत। जिस इंसान को पैसों की कीमत नहीं है ना पता ना, उसे कुछ नहीं पता। जिस इंसान को पैसों की वैल्यू का नहीं पता उसे कुछ नहीं पता। और हर एक इंसान को पता कि पैसे क्या चीज़ है। आप बाजार में जाओ, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपके जेब में पैसे नहीं है, आप किसी शॉप पे आप नहीं चढ़ सकते। अगर आप चढ़ भी गए तो वहाँ पर आप सामान खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके जेब में पैसे नहीं है। तो क्या दूसरा इंसान दे देगा सामान? कोई नहीं दे सकता। ठीक है ना? और आपके कपड़े कितने पट सटे हो, लेकिन तुम्हारे जेब में पैसा है, रोकड़ा है, मनी है, ठीक है ना, तो आप किसी भी बड़े से बड़े शॉप पे जो बेहतरीन है, बाजार की सबसे बेहतरीन दुकान है, आप उस पर जाके आप कुछ भी ले सकते हो। वे आपकी क्या इज्जत भी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि पैसे वाले की इज्जत हर जगह होती है।
पैसे वाले की इज्जत हर जगह होती है। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब अपने हैं, अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, आप पे पैसे नहीं है, आपके परिवार में पैसे नहीं है, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। तो मेन क्या चीज़ है, आपके पास में पैसा होना चाहिए। और पैसा किससे आएगा, जब आप पढ़ लिख लोगे, पढ़ लिख लोगे, अच्छा ज्ञान आपके अंदर होगा, अच्छी तालीम आपके अंदर होगी, तो क्या पैसा भी ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो पढ़े लिखे क्या पूछे, पढ़े लिखे की बहुत ज़्यादा पूछे कि पढ़ा लिखा जब आप होगे जब भी आपके पास में पैसा आएगा, और बिना पैसों के क्या आपकी इज्जत नहीं है। आपको मालूम है एक पैसे वाला इंसान आपके घर पे आया और घर पे आके ज़मीन पे खाना खाने लग गया, उससे क्या कहेंगे लोग, और भाई इतना अमीर आदमी नीचे खाना खा रहा, उसकी तारीफ होगी कि नहीं। लेकिन आपका जैसा, आपके पिताजी, आपका भाई या कोई गरीब धरती पे खाना खाने लग जा, तो क्या कहते हैं लोग बाग, ये तो ऐसे ही हैं, इनकी तो वैल्यू इतनी है। ठीक है ना, अमीर इंसान खा ले उसकी तारीफ, और गरीब इंसान खा ले उसकी कोई तारीफ नहीं, क्योंकि तो ऐसी ही है, इसकी वैल्यू तो ऐसी ही है। तो बेटा अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अगर तुम्हारे पास में पैसे होगी, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए आपकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन अगर आपके जेब में, आपके माता पिता के पास में, आपके पास में पैसे नहीं है, तो इंसान की कहीं पर भी पूछ नहीं है, ना घर पूछ है, ना दुनिया में पूछ है, ना रिश्तेदारों के पूछ है, कहीं भी आपकी पूछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी को खुश नहीं कर सकते। इस दुनिया में हम हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप जो भी काम इस दुनिया में कर रहे हो, जो भी काम आप करना शुरू करे हैं आपने, तो हम हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप जो काम कर रहे हो ये ना सोचो वो मुझसे नाराज़ है, ठीक है ना। कुछ हमने जो काम करा, कुछ हमसे खुश भी रहेंगे और कुछ हमसे नाराज भी रहेंगे। तो आप जो भी काम आपने सोच रखा है, जो आप कर रहे हो, उसे कंटिन्यू करते रहो। अच्छा कार्य होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉफिट होना चाहिए, अच्छा कार्य होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ आधे नाराज होते हैं और आधे खुश रहते हैं। आप इस पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते अपने कर्म से, अपने काम से आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दोस्त मत लगाओ। इस दुनिया में जो भी तुम्हारे साथ में हो रहा, अब ये ना कहो भाई मेरा उसके वजह से मेरा काम बिगड़ गया, उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वो तुम्हारे कारण से होता है। जो भी काम होता है तुम्हारे कारण से होता है। अगर तुम्हारे साथ में ठोकर भी लगी, अगर तुम्हें ठोकर भी लगी या कुछ भी तुम्हारे साथ में हुआ, वो किसी की गलती नहीं है, वो खुद की गलती। अपनी गलती को जो स्वयं जान लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। अपनी गलती को जो खुद जान लेता है, खुद महसूस कर लेता है, वो पूरी दुनिया जीत लेता है। सबसे पहले अपने खुद को ठीक करना सीखो, जब दूसरों को हो, ठीक है ना। दूसरों को कहने का तुम्हारा हक है ही नहीं। बस अपने अंदर जो भी कुछ तुम्हारे साथ में हो रहा है, अपने खुद को दोष दो, और वो जो गलतियां हमारे अंदर हैं उसे धीरे धीरे मिटाकर आगे बढ़ते रहो।